ज़रा भी खूनी। क्योंकि शेर अब अपने बाप के कातिल के पीछे निकल पड़ा है कि आखिर रंगून वाला की जैसे मौत हुई थी वैसे ही मेरे बाप की भी मौत हुई थी। अब वो उसकी तह तक जाएगा और आखिरकार उस तह तक पहुंच जाएगा और तह तक पहुंचने के बाद चचा का जो हशर करेगा वो देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। चचा और भतीजों का तो काम तमाम हो जाएगा, घर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और कोई भी रास्ते में रुकावट नहीं होगी और फ़जर का बाप भी उसको माफ़ कर देगा इस तरीके से, क्योंकि फ़जर जो है वो बेकसूर होगी, फ़जर ने कुछ भी नहीं किया होगा। फ़जर का बाप उसको माफ़ करेगा और उसकी हो सकता है कि उसकी पप्पो को भी एहसास हो जाए और वो अपने भाई को कन्विंस कर सके। ये सब इसका द एंड होगा। अब देखना ये है कि क्या आने वाले एपिसोड सब कुछ ठीक हो सकेगा या नहीं। हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड जो है वो शेर का वो लास्ट एपिसोड हो, इसीलिए उन्होंने टीज़र्स जो है वो पुराने मिलाकर बनाए हैं, जिसकी वजह से लोगों को और इंटरेस्ट पैदा हो कि अगले टीज़र में क्या होने वाला है, अगले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। लोगों को बहुत ज़्यादा वो है कि आखिरकार कब ये चीज़ें वाइंड अप होंगी और आप देखेंगे कि नेक्स्ट 2 किस्तों में ये सब कुछ ऐसा वाइंड अप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब खींचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि फ़जर जो है वो अब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारेगी, ना कि शेर के साथ और ना ही अपने बाप के साथ। इसीलिए वो चाहती है, वो शेर से के घर से भी अलहदा हो चुकी होती है और अपने बाप के घर से भी। अब वो नहीं चाहती कि अपने बाप को भी दुख दे और शेर को भी, इसीलिए वो अलहदा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि चचा जो हैं वो लास्ट कोशिश करेंगे फ़जर को मरवाने की, लेकिन इस कोशिश में वो नाकाम हो जाएंगे और शेर जो है उनको रंगे हाथों पकड़ लेगा। फ़जर को मार के वो लोग चाहते हैं कि शेर को पूरा आधा पागल कर सकेंगे। शेर फ़जर से बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो उसे किसी तौर खोना नहीं चाहता और साए की तरह उसका पीछा करता रहता है। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में शेर जो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर इसका कातिल है कौन। चचा जब सामने आएगा तब उसको अंदाज़ा होगा कि किस कदर घटिया चचा है उसका। अब देखना ये कि शेर को इन सब चीज़ों का किस तरीके से मालूम होता है। यहाँ शेर का चचा जो है वो रंगून वाला को मार देता है, रंगून वाला की को कत्ल करवा देता है, क्योंकि रंगून वाला के पास सारे राज होते हैं और वो नहीं चाहता ये सारे राज जो है वो शेर को पता लगे, इसीलिए वो उसका कत्ल करवाता है। जब ये बात शेर को पता लगती है तो उसी तरीके से कत्ल करवाता है जिस तरह शेर के बाप को करवाया था। अब ये बात उसको खटकती है कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे बाप का कत्ल भी ऐसे हुआ और रंगून वाले का कत्ल भी ऐसे ही हुआ है। यकीनन इन दोनों के पीछे एक ही इंसान है, इसलिए वो उसकी तह तक जाएगा और तह तक जाने के बाद उस बंदे तक पहुंचेगा और उसका सगा चचा होगा। ये सुन के वो हैरान रह जाएगा। चचा का हाल तो बुरा होने वाला है, क्योंकि उसने जो किया वो गलत किया, साथ में उसके बेटों का भी हशर ख़राब होने वाला है। यहाँ उसका बेटे भी उसका साथ दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से जो फ़जर होती है उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। फ़जर जॉब करती है, फ़जर का बाप उसे घर से बाहर निकाल देता है और वो नहीं चाहता कि फ़जर का साया भी उस घर में मंडलाए। व्यूअर्स, देखना ये क्या फ़जर वापस उसका बाप एक्सेप्ट करेगा या नहीं। यहाँ फ़जर अपनी अकोमोडेशन वो ये हॉस्पिटल में रखवा लेती है और शेर के घर से मूव कर जाती है, ताकि उसके बाप को इस बात का पता लगे, ताकि उसको पता लगे कि मैं शेर के साथ नहीं हूँ और मैंने उनका सर नीचा नहीं किया। यहाँ शेर हॉस्पिटल में जाता है, उसका ख़्याल रखता है, दोनों के बीच में बातें भी होती हैं, प्यार मोहब्बत भी होता है, लेकिन फ़िलहाल वो शेर से दूर रहना चाहती है। वो चाहती है कि वो अपने बाप को मना कर ही शेर के पास वापस जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसके चचा जो हैं वो कुछ और ही गेम खेल के बैठे हुए हैं। रंगूल वाला का एक्सीडेंट करवा देते हैं उसी तरह जिस तरह उसने अपने भाई का एक्सीडेंट करवाया था। ये सब कुछ देख शेर को खटका होता है कि ये आखिर कौन करवा रहा है। वो एक ही बंदा है जिसने रंगूल वाला को भी मरवाया है, जिसने मेरे बाबा को भी मरवाया है। अब शेर उसकी तह तक पहुंचेगा। फ़िलहाल चचा जो है वो चाहता है कि उसको फ़जर को मरवा कर इसको आधा पागल कर सकें, इसीलिए वो ये षड्यंत्र रचते हैं और फ़जर को मरवाने की कोशिश करते हैं। फ़जर को मरवाने की कोशिश में ये लोग अपने ही हाथों पे कुल्हाड़ा मार देंगे। अब देखना ये है किस तरीके से वो शेर उनको पकड़ पाएगा। इस तरह से फ़जर एक बहुत ही अच्छी बेटी होती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसका बाप उसको पसंद नहीं करता, उसके कुल पड़ चुका होता है। वो नहीं चाहता कि उसकी शक्ल भी वो नेक्स्ट टाइम देखे, क्योंकि जो कुछ उसने अपने बाप के साथ किया होता है वो उससे बहुत नाराज़ होता है। यहाँ उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश भी करती है उसके बाप को, लेकिन उसे यही होता है कि उसने मुझे धोखा दिया है, मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया है और मैं उसे किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से
व्यूअर्स आगे जाके आप देखेंगे चचा का क्या हाल होगा। चचा जो सबको मरवाने के दम पे है, उसका अपना अंजाम कितना भयानक होगा, क्योंकि शेर अब उसकी तरफ निकल चुका है। शेर अब ढूंढेगा कि आखिर मेरे बाप का और रंगून वाला का कातिल है कौन। और जब वो पहुंचेगा अपने चचा तक तो चचा को वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अपने बाप के कातिल को किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा। उसको शक तो है, लेकिन फ़िलहाल वो किसी अपने लाएमर पे पहुंच नहीं पाया। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से चचा जो है वो एक हर गेम साफ़ करता चला जा रहा है ताकि कोई भी कदमों के निशान ना रहें। लेकिन उस बेवकूफ़ को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि जब वो फ़जर की जान लेने की कोशिश करेगा तो शेर उसका क्या हाल करेगा, क्योंकि शेर साए की तरह फ़जर के पीछे है। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स में क्या शेर पकड़ पाएगा या नहीं। अब हाँ, फ़जर अपना किरदार अदा करती है एक अच्छी बेटी होने का। वो अपने बाप को दुख पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन उसका अनजाने में दुख पहुंच जाता है तो वो क्या करे। उसकी इंटेंशंस गलत नहीं होती, लेकिन उसका बाप फ़िलहाल उसको नहीं समझ रहा। उसको यही लगता है कि वो उसको धोखा दे रही है। उसको धोखा दिया है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट कर रहा था, उस पर प्यार निछावर कर रहा था और उसने उसका भरोसा तोड़ा है, जबकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो किसी की जान लेना नहीं चाहती थी अपने बाप के कहने पे कि वो कातिल कहलाए उसका बाप। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से वो शेर से मोहब्बत भी करती है, लेकिन शेर जो है वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। शेर उसके पीछे बार बार जाता है। वो अपना रास्ता भी बदल लेती है, वो अपना घर चेंज कर लेती है। वो शेर के घर से निकल के अस्पताल की एक अकोमोडेशन में रहना शुरू कर देती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप देखेंगे किस तरीके से शेर जो है उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन दुश्मनों के चाल से वो नहीं बच सकेगी। शेर को अंदाज़ा है कि उसकी जान को ख़तरा है। आप देखेंगे चचा भतीजे इस कदर कातिल निकल आते हैं कि वो रंगून वाला को भी नहीं छोड़ते। वो अपना कोई सुराग छोड़ना नहीं चाहते कि किसी को भी भनक पड़े कि उन्होंने ही शेर पे हमला करवाया था। फ़िलहाल रंगून वाला को भी वो लोग मरवा देते हैं। रंगून वाला भी मौत की घाट उतर जाता है, लेकिन शेर जैसे ही सब कुछ सुनता है उसके दिमाग में फ़ौरन से एक चुटकी बजती है कि यकीनन ये भी किसी उसी ने करवाया है जिसने मेरे बाप का कत्ल करवाया है। व्यूवर्स क्या वो उस तक पहुंच सकेगा या नहीं, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।